बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से वालिदैन मोबाइल इस्तेमाल करके अपना और अपने बच्चों का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर रहे हैं। अजीब सी बात यह है कि पूरी दुनिया परेशान है इस बात के लिए कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनकी सेहत सब कुछ खराब हो रही है। लेकिन साथ साथ एक और रिसर्चेज जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो वालिदैन बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो घर का टाइम है, बच्चों का टाइम है, उस टाइम में जो वालिदैन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके बच्चों की शख्सियत पे क्या असरात पड़ रहे हैं, इसके बारे में हमारी तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, मोबाइल आजकल वक्त की ज़रूरत बन चुका है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब हम ये तो कहते हैं कि वालिदैन को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मोबाइल अगर वालिदैन इस्तेमाल ना करें तो वो आउटडेटेड भी हो सकते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उनकी अपनी एक लाइफ है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें भी खुश रहने का, खुश होने का हक है। तो नाज़रीन, हम ये बातें कर जाते हैं, एक तरफा मौक़िफ़ देखते हैं। हम ये तो बात करते हैं कि बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखते कि कितना टाइम देना चाहिए कि जो बच्चे कुछ सीख सकें। इसी तरह से ये तो हम कहते हैं कि वालिदैन को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चों की मौजूदगी में, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 4 रिसर्चेस का, बहुत बड़े रिसर्चेस का, जो हमें बताएंगी कि वालिदैन मोबाइल इस्तेमाल करके बच्चों के सामने बच्चों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। फिर हम आखिर में बताएंगे आपको 3 सॉल्यूशंस कि किन बातों का ख्याल रख के आप बच्चों को इस नुकसान से बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं। यानी अपनी जिंदगी को भी खुशी और कामयाबी की तरफ ला सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में भी खुशी और कामयाबी किस तरह ला सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पहले रिसर्च की तरफ, पहले स्टडी की तरफ। डॉक्टर जोनी रुडेस्की, उन्होंने ये रिसर्च की। उन्होंने ये देखा कि जो लोग फास्ट फूड सेंटर में अपने बच्चों के साथ खाना खाने आते हैं उनका क्या तर्ज अमल होता है। उन्होंने देखा कि वालिदैन की कसीर तादाद वो होती है जो खाना खाने बैठती है और अपने मोबाइल निकालती है और मोबाइल के अंदर अपने कामों में लग जाती है। उन्होंने जाना कि इस तर्ज अमल का उन पर और बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि जो वालिदैन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चे ज्यादा अहमकाना हरकतें करते हैं, उनके बच्चे ज्यादा शोर शराबा करते हैं, और जो वालिदैन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज्यादा चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने एक मिसाल इस तरह से दी कि एक एक फादर अपने 3 बच्चों के साथ आए, 3 बेटों के साथ, और आके मोबाइल फोन में लग गए। जो उनका बड़ा बेटा था उसने आहिस्ता आहिस्ता गाना गाना शुरू कर दिया। अब माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उनके अब्बा मोबाइल में लगे रहे। अब बच्चे ने तेज आवाज में गाना शुरू कर दिया। उनके फादर ने मोबाइल से नजर हटाई, घूर के देखा और डांटते हुए कहा कि क्या बेवकूफी की हरकतें कर रहे हो, बंद करो इस गाने को। हैरत की बात यह है कि बच्चा ढिठाई पे डटा रहा, उसने गाना बंद नहीं किया, बल्कि उसी अंदाज से, उसी आवाज से गाता रहा। अगर आप उस रेस्टोरेंट में बैठे होते तो आपके जहन में ख्याल आता और आप ये सिचुएशन देख रहे होते कि बच्चा गाना गा रहा है, बाप मना कर रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा, तो आपके जहन में क्या आता? हमारी अक्सरियत के जहन में आता कि उस बच्चे के मुंह पर थप्पड़ लगना चाहिए। कितना बदतमीज बच्चा है, किसी का ख्याल नहीं कर रहा। लेकिन ये रिसर्च बताती है कि थप्पड़ बच्चे को नहीं, उसके बाप को लगना चाहिए था। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को अपने बाप की थी। वो बाप के साथ खाना खाने के लिए आए थे, आपस में कनेक्ट होने का वक्त था, एक दूसरे से चीजें शेयर करने का वक्त था, मोहब्बतें और एहसासात बढ़ाने का वक्त था। लेकिन बाप ने इतना सुनहरी मौका छोटी मोटी चीजों की वजह से जाया कर दिया, अपने ताल्लुक को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर दिया। बड़ा खतरनाक लम्हा होता है जब वालिदैन बच्चों की मौजूदगी में बच्चों को नजरअंदाज करके मोबाइल में लगते हैं। स्टीनर एडर ने किताब लिखी बच्चों की इसी डेवलपमेंट के हवाले से, मेंटल डेवलपमेंट के हवाले से, जिसके लिए उन्होंने 1000 बच्चों के इंटरव्यूज किए, 4 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के। वो बताती है कि उस इंटरव्यू के दौरान
4 अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। पहला लफ्ज था उदासी, दूसरा था गुस्सा, तीसरा था पागलपन, चौथा था तन्हाई। नाज़रीन, हमारे बच्चे उदासी का, गुस्से का, तन्हाई का और जुनून का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को तवज्जो नहीं मिल रही है। वो तवज्जो ना देने की एक वजह जो इस दौर में बनती जा रही है वो मोबाइल बनती जा रही है। किसी दौर में बच्चे, वैसे तो हर दौर में बच्चे नेग्लेक्ट होते हुए आए हैं, हम जानते हैं, लेकिन जितना नेग्लेक्ट इस दौर में हो रहे हैं किसी दौर में नहीं हुए। बच्चे खुद पसंदी का, नरगिसियत का और दूसरे नफसियाती मसाइल का, जिसका हम जिक्र करेंगे, जो शिकार हो रहे हैं इस दौर में हो रहे हैं। पहले सुनते थे आप कभी इस तरह के वाकयात बच्चों के मुतालिक जितने आज आज आप सुन रहे हैं? तो बड़ा खतरनाक होता है वो लम्हा जब वालिदैन बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इन जब 1000 बच्चों से इंटरव्यू किए तो बच्चों ने अजीब और गरीब जवाब दिए। एक छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा कहता है कि मेरे बाप के पास स्मार्ट नहीं स्टूपिड फोन है, वो उसी में लगे रहते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मैं अपने वालिद का मोबाइल टॉयलेट में कई दफा फेंक चुका हूं। एक नहीं, मुतादिद बच्चों ने ये बात कही। कुछ बच्चों ने बताया कि हम तो अपने अब्बा का मोबाइल जाके ओवन में रख देते हैं। कुछ बच्चों ने अपने वालिद के मोबाइल को छुपा दिया। इसी तरह जो अम्माएं मोबाइल इस्तेमाल करती हैं बच्चे उनके साथ भी ये करते हैं। दूसरी रिसर्च हमें ये बताती है कि जो वालिदैन बच्चों के सामने मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते, उनका चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये रिसर्च 3 बड़ी यूनिवर्सिटी के 6 स्कॉलर्स ने मिलकर की है। 50 बच्चों के, उनकी फैमिलीज के साथ जो उनके इंटरव्यूज हुए और रिसर्च हुई, वो हैरान रह गए ये जान के। 3 ग्रुप्स उन्होंने बच्चों को तकसीम किया। पहला ग्रुप वो था कि जो अपने माँ के साथ आए या बाप के साथ आए और माँ बाप उनमें मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी ले रहे थे, पूरा टाइम बच्चों को दे रहे थे। जिस जगह पे बच्चों को लाया गया वहां पे बहुत सारे खिलौने भी थे और बहुत सारी तस्वीरें थी और चीजें थी बच्चों के इंटरेस्ट की। दूसरा ग्रुप वो था जिनके वालिदैन मुकम्मल तौर पे मोबाइल के अंदर लगे रहे। और तीसरे ग्रुप में वो लोग थे, वो वालिदैन थे जो पहले अपने मोबाइल में लगे रहे, बाद में बच्चों के अंदर इन्वॉल्व हो गए। जो वालिदैन शुरू से लेकर आखिर तक बच्चों के अंदर इन्वॉल्व रहे, वो बच्चे ज्यादा खुश थे, ज्यादा एनर्जेटिक थे, ज्यादा खेल में दिलचस्पी ले रहे थे, ज्यादा इर्द गिर्द की चीजों में दिलचस्पी ले रहे थे। जो बाकी 2 ग्रुप्स थे, उनके जो बच्चे थे वो ज्यादा गुस्से का शिकार थे, चिड़चिड़ेपन का शिकार थे, माओ के कपड़ों को खींच रहे हैं, उनकी तवज्जो हासिल करना चाह रहे थे। यानी आसपास में खिलौने पड़े हुए हैं, उनके इंटरेस्ट की चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। कितनी अजीब सी बात है नाज़रीन। हम इंसानों को इंसानों की जरूरत है, हम इंसानों के बगैर रह नहीं सकते। एक मरतबा मैंने अपनी राइटिंग क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस जमीन पर आखिरी इंसान होते तो आप क्या करते, इस मौजू पे लिखें। बच्चों ने थोड़ा सा लिखने के बाद कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर वो उकता गए कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, फिर हम मर जाएंगे। यानी इतनी बड़ी कायनात के अंदर हजारों लाखों मखलूकात होने के बावजूद, सब चीजें कंट्रोल में होने के बावजूद, बड़ी से बड़ी गाड़ी उनके पास मौजूद है, उनके पास खाने के लिए रॉ मटेरियल भी है, शुरू के 1-2 साल के लिए इतने सारे मार्ट से जहां जाके कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद उगता जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। इंसानों को इंसानों की जरूरत है। फर्ज करें आपके 5000 फॉलोवर्स हैं या दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर, वो इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है जितने वो 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको जरूरत हो तो वो सब फेसबुक सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी मसरूफियत छोड़ के आपके पास आ जाएं। आप उस शख्स से ज्यादा खुश हैं जिसके पास 5000 दोस्त हैं, अगर 2 सच्चे दोस्त आपके पास हैं। इंसानों को इंसानों की जरूरत है। हमारे बच्चे इंसान हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। हम उन्हें वक्त नहीं देंगे तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। बच्चों के लिए खिलौने नहीं, वालिदैन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखें, महंगे महंगे खिलौने बच्चों को दिलाएं, 1 से 2 दिन के बाद उनका दिल भर जाता है उस खिलौने से। लेकिन जिनके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, उनके अपने हालत देखिए। वो, यानी आप अंदाजा करें, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो कर्नल थे, वो बताने लगे कि उनकी वालदा का रिसेंटली इंतकाल हुआ था। 70 साल उनकी उम्र थी। मुझे बताने लगे कि जब मैं ईद पर अपने वालदा से मिलने के लिए गया
तो मेरी वालदा मेरी हड्डियों पे हाथ लगा के देख रही है कि तू कितना कमजोर हो रहा है, तू क्या खाता वाता नहीं है। ये बात बता के वो 70 साल बूढ़ा शख्स रोने लगा। एक बहादुर शख्स जिसने जिंदगी स्ट्रगल में गुजारी थी, अंदर से इमोशनली कितना वो कमजोर था। उसको माँ की जरूरत थी, उस एज में आके भी। सबको जरूरत होती है माँ की, नहीं मिलती माँ जब आप मोबाइल में लगे होते हैं। खिलौने हम देख, ऐसे बच्चे हमने देखे हैं कि जिनकी माँ बचपन में, हमारा एक कजन था, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया जब वो बिल्कुल गोद में था। जब वो रोता था ना, तो उसकी माँ का दुपट्टा उसको दे दिया करते थे, वो चुप हो जाता था। माँ को, आजकल के बच्चों को माएँ नहीं मिल रही होती तो वो बहुत सारी नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हम बात करेंगे अगली 2 रिसर्चेस का, और आप देखेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरी स्टडी, नाज़रीन, तीसरी रिसर्च हमें यह बताती है कि जो वालिदैन ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बच्चों की मौजूदगी में, उन वालिदैन के बच्चे अपने आप को गैर अहम समझना शुरू कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं 20 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए और ट्रेनिंग्स करवाते हुए। इन 20 साल में अगर आप मुझसे पूछें सबसे बड़ा चैलेंज मेरी जिंदगी में क्या रहा ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं आपको पता है क्या बताऊंगा? मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी शख्स को यह एहसास दिलाना कि तुम कर सकते हो सबसे मुश्किल काम है। हम लोगों को बताते हैं कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हारा दिमाग इतना अमेजिंग है, तुम्हारे अंदर इतनी जबरदस्त जबरदस्त सलाहियतें हैं, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं नहीं यार, हम कर ही नहीं सकते, हम इस काबिल ही नहीं है। उनका खुद पे भरोसा नहीं होता। वो छोटे छोटे सहारे तलाश कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीजें हासिल करने के लिए, जबकि इतनी बड़ी मशीन अल्लाह ताला ने आपको दी है जिससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन वालिदैन और टीचर्स मिलके बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। बच्चों को ये एहसास ही नहीं दिलाते कि तुम बहुत बड़े काम कर सकते हो और तुमने बहुत सारे काम किए हैं। तुम अपनी सलाहियतों को अपने अंदर झांक के तो देखो कि तुम कितने अमेजिंग हो। लेकिन वालिदैन तवज्जो ना देके बच्चों का नुकसान कर देते हैं। तवज्जो ना देने की एक बहुत बड़ी जो किस्म हमारे हाथों में आ चुकी है वो मोबाइल है। तो बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने से आप उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। वो अपने आप को गैर अहम समझना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में ये काम हो रहा है, और जहां जहां पे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है वहां एक प्रॉब्लम और क्या आ रही है, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी 50% से ज्यादा वालिदैन के बारे में बच्चे कहते हैं कि वो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च हुई है 8 साल से 13 साल के 6,000 बच्चों के ऊपर रिसर्च हुई है। और उसके बाद ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। सारे सॉलिड रेफरेंसेस हैं, मतलब कोई हवाओं की बात नहीं है, ये सारी तहकीकात हुई हैं। तो नाज़रीन, जो बच्चे, जिन बच्चों के वालिदैन ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। और कॉन्फिडेंस अगर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। उसकी खुशी और कामयाबी के रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। सारी जिंदगी लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। नाज़रीन, चौथी रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों के वालिदैन ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होती। वो लोग नशे की तरफ जल्दी जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। उन लोगों के अंदर बचपन में ही डिप्रेशन आ जाता है। कितनी खतरनाक बात नहीं है नाजरीन, कि बच्चे नशा करना शुरू कर दें या डिप्रेशन में चले जाएं। किस कर्ब में मुब्तला होंगे वो बच्चे, और उनको पता भी नहीं होगा कि इसकी वजह क्या है। उसकी वजह हम है कि हम बच्चों के सामने बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को तवज्जो ही नहीं दे रहे। हम सब की, इंसानों की बाज औकात खाने और पहनने से बड़ी जरूरत होती है तवज्जो। लोग सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए अजीब व गरीब फैशन कर रहे होते हैं, अजीब व गरीब हरकतें कर रहे होते हैं, सेल्फियां ले रहे होते हैं लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। औरतें घरों में सेल्फियां बना रही होती हैं, टिकटॉक बना रही होती हैं। जब नहीं मिलती इंपॉर्टेंस, अहमियत नहीं मिल रही होती, तो बच्चों को घर से नहीं मिलती तो वो बाहर से ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो तस्वीरें खींच रहे होते हैं, लोग तारीफें कर रहे होते हैं, घर में उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती। नाज़रीन, खतरनाक बात होती है कि बाहर वाले एक्नॉलेज कर रहे हो और घर वाले तवज्जो ही नहीं दे रहे हो। हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि उनके भाई मीडिया की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो मेरे दोस्त बताने लगे कि जब मेरे भाई नए नए ज्यादा मशहूर हुए, मशहूर तो थे, जब ज्यादा मशहूर होना शुरू हुए और टीवी पर उनके प्रोग्राम बड़े मशहूर होने लगे,
तो उनको घर में गुस्सा आने लगा। हम भाइयों में बेतकल्लुफी थी, हंसी मजाक करते थे, मोहब्बत बहुत थी, दिल से इज्जत भी करते थे, लेकिन बेतकल्लुफी थी, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा दिया करते थे। अब हम उनका मजाक उड़ाते थे तो वो गुस्से में आ जाते थे। बाद में हमें अंदाजा हुआ कि जब उनको बाहर इतनी इज्जत मिलती थी तो वो घर में एक्सपेक्ट ये करते थे कि घर वाले भी उसी तरह इज्जत करें जैसे बाहर वाले इज्जत करते हैं। जिस तरह बाहर वाले उनकी एक एक बात पे अश अश कर उठते हैं, घर वाले भी ऐसा करें। वो कहते हैं हमारा भाई है, हम साथ घूमते थे बाइक पे साथ, अच्छा बड़ा भाई से जिद भी किया करते थे, लड़ते झगड़ते भी थे, मजाक भी करते थे, लेकिन हम बेतकल्लुफ थे। जब किसी शख्स को बाहर ज्यादा इज्जत मिल रही होती है और घर में इज्जत नहीं मिलती तो यकीन करें वो बड़ा क्राइसिस में रहता है, बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा हमारे यहाँ तो उल्टा चक्कर है, जो बच्चे तस्वीरें खींच फेसबुक पे दोस्तियां कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जब घर में इज्जत नहीं मिलती उनको, घर में वो अहमियत नहीं मिलती, घर में उनको गालियां सुनने को मिल रही होती हैं, तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर वालों से उनको मोहब्बत नहीं रहती। नाज़रीन, ये 4 खतरनाक बातें तो मैंने आपको बता दी। अब आप सोचेंगे कि मोबाइल को हाथ भी ना लगाएं, लेकिन अगर आप मोबाइल को हाथ ना लगाएंगे आप दुनिया से कट जाएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत मोबाइल है। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप 3 काम करें, मोबाइल के जो नुकसानात हैं आप उससे अपने आप को महफूज कर लेंगे। देखिए, जब आप बच्चों के सामने बैठे हो, मिसाल के तौर पर वो बाप जो बच्चों के सामने बैठा हुआ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, आप उसकी भी प्रॉब्लम समझें। हो सकता है कि उसको ऑफिस का बहुत बड़ा प्रेशर हो और उसको एक ईमेल लाजमी करनी हो या किसी से जरूरी रब्ता करना हो। अब बच्चे तो बैठे हुए हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल करना है, वो मोबाइल भी इस्तेमाल करे, बच्चों का नुकसान भी ना हो, ये दोनों चीजें मुमकिन है। हम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने बच्चों से कहना बेटा बहुत जरूरी ईमेल करनी है मुझे, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, फिर हम बात करते हैं, कर लो इस्तेमाल। मना करेंगे बच्चे, नहीं हमसे बातें करें। ऐसे बच्चे नहीं होते, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे कहेंगे हाँ आप इस्तेमाल कर लें, 5 मिनट ले लीजिए, आप अपने आप 5 मिनट लीजिए, ईमेल कीजिए, फिर मोबाइल उठा के जेब में रख दीजिए, नहीं बाहर निकालिए, फिर बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चे आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, बल्कि हो सकता है जो वालिदैन घर में मोबाइल रख के आए थे उससे ज्यादा इज्जत आपकी बच्चे करें कि हमारे वालिद ने हमसे पूछ के मोबाइल इस्तेमाल किया। घर में भी ये काम करें। आपको बाज़ वक़्त मोबाइल इस्तेमाल करना होता है तो आप बच्चों से कहें कि बेटा हमें इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना है, बहुत ज़रूरी है, कर लें। तो बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप हमें टाइम देते हैं और हमसे पूछ रहे हैं, हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, हमें इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। जब आप बच्चों से पूछे बगैर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में एक मसला और भी आता है जो आपको बताना भूल गया। बच्चे समझते हैं कि हम इंटरेस्टिंग नहीं है, हम बोरिंग हैं। आपने वो जो रिसर्च पढ़ी थी स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, कि जब माँ बाप बच्चों को एक्सप्रेशन, बच्चे आपके एक्सप्रेशन से सीख रहे होते हैं कि उन्होंने कौन सी अच्छी बात की, कौन सी गलत बात की। बच्चे कुछ बोले, बोलने के बाद वो आपकी आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आपने बात को पसंद किया ना पसंद किया। जब आप कोई एक्सप्रेशन देंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं कि वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो नाज़रीन, पहली बात का ख्याल ये रखें कि बच्चों से मोबाइल इस्तेमाल करने से इजाज़त लीजिए। दूसरी बात, जब आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो कुछ वक्त तय कर लें कि इस वक्त तो मोबाइल इस्तेमाल होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम ये तय कर चुके हैं कि डाइनिंग टेबल के ऊपर मोबाइल हमारे पास नहीं होगा, ना मेरे पास ना भजिया के पास, मेरी वाइफ के पास। बच्चों को ये बात पता है। हम चाहे खाना खाने आधे घंटे बैठे हैं, फिर हम बात बातें करते रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटे में हम लोग वहीं पे बैठे बैठे गपशप करते रहते हैं। हमारे घर में ये डिसाइडेड है कि 9 से 9 बजे के बाद कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, आमतौर पे जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो। तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग अपने मोबाइल साइड में कर देते हैं और इस दौरान हम लोग किताबें पढ़ते हैं। बच्चे अपनी रीडिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आप ये तय कर लें कि किन जगहों के ऊपर आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मोबाइल फ्री जोन होगा। तीसरी बात ये कि टाइम फिक्स कर लें कि किस वक्त आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बच्चे बाज़ औक़ात सो रहे होते हैं, आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात सिपारा पढ़ रहे होते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, उस वक्त आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने ये तय कर लिया होगा कि हमें इस वक्त मोबाइल करना है, दूसरे वक्त में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आप यकीन करें आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना फजूल वक्त ज़ाया करते हैं हम लोग जब मोबाइल में लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेमकसद घूम रहे होते हैं।
हम व्हाट्सएप पे गए, हमारे दोस्त कहते हैं मैं जब सुबह उठता हूँ सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फिर उसके बाद में फेसबुक चेक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फिर मैं फेसबुक चेक करता हूँ, फिर व्हाट्सएप चेक करता हूँ। वो एक मजाही उनकी पोस्ट थी, लेकिन हकीकत यही है। लोग ये तो करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, देखते हैं इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, 15-20 लोगों के मैसेजेस पढ़े, फिर देखते हैं फेसबुक पे क्या हुआ, फेसबुक पे गए, फिर तो आप घुस गए, अब लगे में। और अगर आप यूट्यूब पे चले गए तो वहाँ पे तो लंबी लंबी वीडियोज होती हैं। तो मेरी वीडियोस और ज़्यादा लंबी होती हैं, क्योंकि मुझे आदत है 2-2 3-3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने की। मैं बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक छोटी सी वीडियो में कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, कि आप जब भी, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात मैंने मुकम्मल कर ली, लेकिन जब तक आपके पास मिसालें नहीं होंगी तो जब आप मोबाइल यूज़ करने जाएंगे वो मिसाल आपके दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए मिसालें देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बातें जो मैंने आपसे, आज की वीडियो तकरीबन 20 मिनट की वीडियो होगी, 20-22 मिनट की, ये वीडियो मैं 2 मिनट में भी कह सकता हूँ कि आप जो है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बच्चे कुछ भी, ये 2 मिनट में मैं वीडियो कर सकता हूँ, लेकिन ये बातें आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होंगी। तो नाज़रीन, जब आप मोबाइल यूज़ करें एक और ख़ास ख्याल रखें, आप बच्चों को दिखाया करें कि देखिए बेटा हम ये कर रहे हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। बच्चे जब वर्ड्स देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि बच्चे के हमारे जो वालिदैन हैं कोई बोरिंग काम कर रहे हैं। इससे भी बच्चों को खुशी होती है कि बच्चे हमें किसी अपने तफरी के चक्कर में नज़रअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में कोई सीरियस काम कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को ये भी अंदाज़ा होता है कि ये मोबाइल फ़ोन संजीदा कामों के लिए, पढ़ने और सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इन 4 बातों को ज़हन में रखिए कि किन बात के बच्चों में क्या नुकसान हो रहे हैं, और उन 3 बातों का ख्याल रखिए कि बच्चे क्या मोबाइल इस्तेमाल भी करें, बच्चों को नुकसान नहीं फ़ायदा हो रहा हो। इन 7 बातों का ख्याल रख के आप बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मोबाइल को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, मनफी कामों के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।